सब्सक्राइब SCI ग्रुप रिकवरी चैनल। एक बहुत बड़ी चुनौती को छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ने के बारे में है और इस सफर में उठाया गया हर एक छोटा कदम अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है। नमस्ते, आज हम एक बहुत जरूरी और जटिल विषय को आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। अक्सर कंप्लीट और इनकम्प्लीट इंजरी जैसे शब्द सुनने में आते हैं, लेकिन इनका असली मतलब क्या है, इसे लेकर काफी कंफ्यूजन रहता है। तो आज इसी कंफ्यूजन को दूर करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, इन दो शब्दों में असल में फर्क क्या है? इस पूरे विश्लेषण के आखिर तक हम इस सवाल का जवाब बिल्कुल साफ साफ समझ चुके होंगे। देखिए, इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक एनालॉजी से। मान लीजिए कि हमारी रीढ़ की हड्डी, हमारा स्पाइनल कॉर्ड, एक कम्युनिकेशन सुपर हाईवे है। दिमाग से शरीर के हर हिस्से तक मैसेज इसी हाईवे से आते जाते हैं। अब जब कोई चोट लगती है तो वो इस हाईवे पर लगे एक रोड ब्लॉक की तरह होती है। तो जब हाईवे और रोड ब्लॉक की बात हो ही रही है, तो देखते हैं कि ये रोड ब्लॉक दो तरह के हो सकते हैं, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। और ये दो रास्ते सिर्फ चोट का टाइप नहीं बताते, बल्कि ये रिकवरी की उम्मीदों की तरफ भी एक बड़ा इशारा करते हैं। तो मोटे तौर पर देखें तो फर्क बिल्कुल साफ है। एक कंप्लीट इंजरी मतलब एक ऐसा रोड ब्लॉक जहां हाईवे पूरी तरह से बंद है, कोई भी सिग्नल, कोई भी मैसेज आर पार नहीं जा सकता। वहीं दूसरी तरफ एक इनकम्प्लीट इंजरी में समझिए हाईवे की कुछ लेन अभी भी खुली हैं, जहां से थोड़े बहुत सिग्नल गुजर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले इस कंप्लीट रोड ब्लॉक को जरा और करीब से देखते हैं। इसका असल में मतलब क्या होता है? मेडिकल भाषा में कंप्लीट इंजरी का मतलब है कि स्पाइनल कॉर्ड के सबसे निचले हिस्से, जिन्हें सैक्रल सेगमेंट्स यानी S4-S5 कहते हैं, उनमें महसूस करने की शक्ति मतलब सेंसेशन और हिलने डुलने की क्षमता मतलब मोटर फंक्शन पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तो सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि चोट जिस लेवल पर लगी है उसके नीचे महसूस करने की और अपनी मर्जी से हिलने डुलने की दोनों क्षमताएं पूरी तरह से खत्म हो जाती है। ये एक टोटल लॉस है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी को पीठ के बीच के हिस्से यानी T10 लेवल पर एक कंप्लीट इंजरी होती है। इसका मतलब होगा कि उस लेवल के नीचे कोई भी मूवमेंट या सेंसेशन नहीं होगा। इसका सीधा असर पैरों पर और पेट के निचले हिस्सों पर पड़ेगा। और क्योंकि ये एक कंप्लीट रोड ब्लॉक है, चोट के नीचे फंक्शन की रिकवरी की गुंजाइश आमतौर पर बहुत ही कम होती है। अच्छा, तो ये तो हुई कंप्लीट इंजरी की बात। अब आते हैं दूसरे रास्ते पर, यानी इनकम्प्लीट इंजरी। ये रास्ता काफी अलग है और इसमें बहुत ज्यादा विविधताएं देखने को मिलती हैं। और जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसकी परिभाषा कंप्लीट इंजरी के ठीक उलट है। इनकम्प्लीट इंजरी में चोट के लेवल के नीचे थोड़ा बहुत सेंसेशन या मोटर फंक्शन बचा रहता है, और यही थोड़ा बहुत फंक्शन चाहे कितना भी कम क्यों ना हो, उम्मीद की एक बहुत बड़ी वजह बन जाता है। अब यह बात सच में दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि कुछ फंक्शंस एक बहुत बड़ा टर्म है। हर इनकम्प्लीट इंजरी एक जैसी नहीं होती। किसी में हो सकता है सिर्फ हल्का सा एहसास बचा हो, तो किसी में थोड़ा बहुत मूवमेंट भी मुमकिन हो सकता है। जैसे मान लीजिए किसी को गर्दन के पास C6 लेवल पर इनकम्प्लीट इंजरी हुई है, तो हो सकता है कि उनके हाथों में थोड़ा बहुत मूवमेंट बाकी हो या उंगलियों में कुछ महसूस हो पाए। ये कंप्लीट इंजरी में बिल्कुल भी संभव नहीं होता। मामला और भी पेचीदा हो जाता है, क्योंकि इनकम्प्लीट इंजरी को भी आगे कई तरह के सिंड्रोम में बांटा जाता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि स्पाइनल कॉर्ड का कौन सा हिस्सा डैमेज हुआ है, जैसे एंटीरियर कॉर्ड, सेंट्रल कॉर्ड या ब्राउन सेक्वार्ड सिंड्रोम। हर एक का असर और रिकवरी का रास्ता बिल्कुल अलग अलग होता है। तो अब तक हमने जो कुछ भी समझा है, चलिए उसे एक साथ रखकर देखते हैं और इन दोनों के बीच के सबसे जरूरी फर्क को एक बार फिर से साफ करते हैं। तो ये है वो सबसे बड़ी और अहम बात। कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी मतलब चोट के लेवल के नीचे जीरो फंक्शन, जीरो सेंसेशन। और इनकम्प्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का मतलब है चोट के लेवल के नीचे कुछ ना कुछ फंक्शन या सेंसेशन का बाकी रहना। और ये सिर्फ एक मेडिकल टर्म नहीं है, यही वो बुनियादी फर्क है जो किसी भी चोट के असर,
इलाज की दिशा और रिकवरी की पूरी कहानी को समझने का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। और आखिर में एक सवाल, ये जानना कि कम्युनिकेशन हाईवे पूरी तरह से बंद है या फिर कुछ लेनें अभी भी खुली हैं। ये मौलिक अंतर किसी इंसान की रिकवरी और रिहैबिलिटेशन की पूरी यात्रा को आखिर कैसे एक नया आकार देता है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस विषय की गहराई में सोचने पर मजबूर करता है। नमस्ते। आज हम एक बहुत जरूरी और जटिल विषय को आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। ये क्या है, इसका शरीर पर क्या असर होता है और सबसे जरूरी रिकवरी का सफर कैसा होता है। आइए इस पर विस्तार से बात करते हैं। हम इस सफर में 5 पड़ावों से गुजरेंगे। पहले हम समझेंगे कि स्पाइनल कॉर्ड आखिर है क्या, फिर देखेंगे कि चोट कितने तरह की होती है, इसके बाद इसके प्रभावों पर नजर डालेंगे, फिर रिकवरी के रास्ते को जानेंगे और आखिर में इलाज के भविष्य की उम्मीदों पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि हमारे शरीर में स्पाइनल कॉर्ड का रोल क्या है। तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी या SCI सीधे शब्दों में कहें तो रीढ़ के हड्डी को पहुंचा नुकसान है। इसे समझने का सबसे बढ़िया तरीका है एक हाईवे का एग्जाम्पल लेना। जरा सोचिए, हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है वो एक सुपर बिजी हाईवे जैसा है, जिस पर ब्रेन से शरीर के हर हिस्से तक मैसेज यानी नर्व सिग्नल्स की गाड़ियां दौड़ती हैं। जब इस हाईवे पर कोई एक्सीडेंट होता है तो ट्रैफिक रुक जाता है और यही वजह है कि मैसेजेस अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि ये हाईवे डैमेज कैसे होता है। ज्यादातर लोगों के दिमाग में आता है कोई बड़ा एक्सीडेंट, जैसे सड़क हादसा या ऊंचाई से गिरना। और हाँ, ये वजहें जिन्हें हम ट्रॉमेटिक कॉज कहते हैं काफी आम है। लेकिन ये जानना भी बहुत जरूरी है कि चोट हमेशा अचानक नहीं लगती। कभी कभी ट्यूमर, इन्फेक्शन या कुछ बीमारियों की वजह से भी ये हाईवे धीरे धीरे खराब हो सकता है। अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर। देखिए, हर चोट एक जैसी नहीं होती। ये समझना बहुत जरूरी है कि हाईवे पर रुकावट कितनी बड़ी है, क्योंकि रिकवरी की पूरी कहानी इसी पर टिकी होती है। इसी हाईवे वाले एग्जाम्पल से हम 2 मेन तरह की चोटों को समझ सकते हैं। एक होती है कंप्लीट SCI। इसका मतलब है हाईवे पूरी तरह से ब्लॉक हो गया है, ट्रैफिक जैम, कोई भी सिग्नल, कोई भी मैसेज ब्रेन से आगे जा ही नहीं सकता। और दूसरी तरफ है इनकम्प्लीट SCI। इसे ऐसे समझिए कि हाईवे की कुछ लेन्स अभी भी खुली हैं, जिससे कुछ ट्रैफिक निकल पा रहा है। यही वजह है कि शरीर के कुछ हिस्सों में थोड़ी बहुत हरकत या सेंसेशन बची रहती है और यही रिकवरी के लिए एक बड़ी उम्मीद भी होती है। अब हम तीसरे और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, शरीर की नई सच्चाई। जब ब्रेन और बॉडी का ये कम्युनिकेशन नेटवर्क टूट जाता है तो असल में होता क्या है, इसके परिणाम क्या होते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि चोट स्पाइनल कॉर्ड पर लगी कहाँ है। लोकेशन ही सब कुछ तय करती है। जैसे अगर चोट गर्दन के पास यानी सर्वाइकल एरिया में है तो इसका असर हाथों, धड़ और पैरों सब पर पड़ सकता है। अगर चोट छाती के पास यानी थोरेसिक एरिया में है तो अक्सर हाथ काम करते रहते हैं, लेकिन धड़ और पैरों पर असर पड़ता है। और अगर चोट पीठ के निचले हिस्से में है तो इसका असर मुख्य रूप से पैरों और ब्लैडर बाउल कंट्रोल पर होता है। चोट के बाद कई तरह के लक्षण दिखते हैं। सबसे पहला और साफ है कि मूवमेंट या सेंसेशन मतलब महसूस करने की शक्ति चली जाती है। इसके अलावा मसल्स का कंट्रोल भी गड़बड़ा जाता है, या तो वो बहुत ज्यादा अकड़ जाती हैं जिसे स्पास्टिसिटी कहते हैं, या फिर बिल्कुल ढीली पड़ जाती हैं। एक और बहुत परेशान करने वाला लक्षण है न्यूरोपैथिक पेन, जहां डैमेज हुई नसें दर्द के झूठे सिग्नल भेजती रहती हैं, जिससे जलन जैसी फीलिंग होती है। साथ ही ब्लड प्रेशर और पसीना आने जैसे ऑटोमेटिक बॉडी फंक्शंस पर भी असर पड़ सकता है। शुरुआती लक्षणों के अलावा भी कई चुनौतियां सामने आती हैं, जैसे एक ही पोजीशन में ज्यादा देर तक रहने से प्रेशर सोर यानी बेड सोर का खतरा बढ़ जाता है। ब्लैडर ठीक से काम न करने की वजह से यूरिन इन्फेक्शन हो सकते हैं, और क्योंकि मसल्स इस्तेमाल नहीं हो पाती वो कमजोर पड़ने लगती हैं, जिसका असर हड्डियों पर भी पड़ता है और वो आसानी से टूट सकती हैं। चलिए, अब तक हमने समस्या को समझा, अब बात करते हैं समाधान की। ये हमारा चौथा सेक्शन है जो रिकवरी के रास्ते पर फोकस करता है।
सवाल ये है कि जब हाईवे टूट जाता है तो क्या हम उसे दोबारा बना सकते हैं या फिर कोई नया रास्ता ढूंढ सकते हैं? रिकवरी एक लंबा सफर है जिसके अलग अलग पड़ाव है। सबसे पहला पड़ाव है एक्यूट केयर, मतलब चोट लगते ही फौरन दी जाने वाली देखभाल, जिसमें स्पाइन को और नुकसान से बचाया जाता है। इसके बाद शुरू होता है असली रिहैबिलिटेशन का दौर। इसमें बहुत सारी थेरेपीज के जरिए खोई हुई एबिलिटीज को वापस पाने और इंडिपेंडेंट बनने पर काम किया जाता है। और ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। लगातार मेहनत से सालों तक धीरे धीरे सुधार देखने को मिल सकता है। इस सफर में कई तरह की टूल्स और थेरेपीज मदद करती हैं। जैसे फिजिकल थेरेपी है जो मसल्स को ताकत देती है, तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी रोजमर्रा के काम करना सिखाती है। स्टैंडिंग फ्रेम और ऑर्थोसिस जैसे सपोर्टिंग डिवाइसेस शरीर को सहारा देते हैं, जबकि इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन जैसी टेक्नोलॉजी सोई हुई नसों को फिर से जगाने में मदद कर सकती है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात याद रखने वाली है। ज्यादातर न्यूरोलॉजिकल रिकवरी चोट लगने के पहले 6 से 12 महीनों में होती है। ये एक तरह से गोल्डन पीरियड होता है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि इसके बाद प्रोग्रेस रुक जाती है। ये एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की रेस नहीं। इसमें धैर्य और लगातार कोशिशों से लंबे समय तक सुधार संभव है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, जो हमें भविष्य की तरफ ले जाता है। साइंस और टेक्नोलॉजी इस मामले में हमें क्या उम्मीदें दे रही हैं? देखिए, एक बात तो साफ है, आज के ज़माने में मॉडर्न रिहैब और एडवांस डिवाइसेस की मदद से बहुत से लोग दोबारा अच्छी खासी मोबिलिटी और आज़ादी पा लेते हैं। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का मतलब जिंदगी का खत्म हो जाना नहीं है, बल्कि एक नई तरह की जिंदगी की शुरुआत है। और भविष्य तो और भी ज्यादा उम्मीदें जगा रहा है। साइंटिस्ट कई अलग अलग एंगल से इस पर काम कर रहे हैं, जैसे स्टेम सेल्स, जिनसे डैमेज हुए सेल्स को रिप्लेस करने की उम्मीद है, न्यूरो रीजेनरेशन यानी नसों को फिर से उगाने की कोशिशें, और स्पाइनल स्टिमुलेशन और रोबोटिक्स और एक्सोस्केलेटन जैसी टेक्नोलॉजी तो जैसे एक नई दुनिया के दरवाजे खोल रही हैं। ये सब मिलकर रिकवरी को और बेहतर बनाने का वादा करती हैं। तो हम इस चर्चा को एक बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। जिस रफ्तार से टेक्नोलॉजी भाग रही है, क्या हम सोच सकते हैं कि आज से एक पीढ़ी बाद स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से रिकवरी कैसे दिखेगी? क्या इससे पूरी तरह उभरना मुमकिन हो पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें मेडिकल साइंस की असीम संभावनाओं के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। नमस्कार, कभी सोच के देखिए एक ऐसी चोट के बारे में जिसे हमेशा से लाइलाज माना जाता रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रीढ़ की हड्डी की चोट की। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूँ कि विज्ञान के पास अब शायद इसका एक जवाब है। आज हम पॉलीलैमिनिन के बारे में बात करने वाले हैं, एक ऐसी नई थेरेपी जो इस फील्ड में क्रांति ला सकती है। तो चलिए पता करते हैं। यही वो सबसे बड़ा सवाल है जो सालों से मरीजों और डॉक्टरों दोनों को परेशान करता रहा है। क्या रीढ़ की हड्डी के घाव को सच में ठीक किया जा सकता है? ये एक ऐसी चुनौती रही है जो लंबे समय तक तो नामुमकिन ही लगती थी, पर अब ऐसा लग रहा है कि विज्ञान एक नई उम्मीद की किरण लेकर आया है। देखिए, अगर हम थोड़ा पीछे जाकर देखें तो रीढ़ की हड्डी की चोट का इलाज करना हमेशा से एक बहुत बड़ी पहेली जैसा रहा है। हमारा नर्वस सिस्टम एक इतना कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है कि एक बार इसमें कोई डैमेज हो जाए तो उसे ठीक करना लगभग नामुमकिन माना जाता था। इसीलिए इस फील्ड में कोई भी नई खोज एक बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसका जवाब शायद हमारे शरीर के अंदर ही कहीं छिपा हुआ है। कुदरत ने हमें खुद को ठीक करने की एक कमाल की क्षमता दी है, और इसका एक सुराग हमें मिलता है एक बहुत ही खास प्रोटीन में। इस प्रोटीन का नाम है लैमिनिन। इसको ऐसे समझिए जैसे ये हमारे शरीर का सेल्यूलर ग्लू हो, मतलब एक तरह का गोंद जो सेल्स को आपस में जोड़ कर रखता है। और तो और ये नर्व सेल्स को दोबारा बढ़ने में भी मदद करता है, जो हमारे नर्वस सिस्टम की मरम्मत के लिए बेहद जरूरी है। पर यही कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट आता है। ये जो नेचुरल लैमिनिन है, ये बहुत ही अस्थिर मतलब अनस्टेबल होता है, और बस इसी वजह से इसे सीधे सीधे इलाज के तौर पे इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल था। और बस यहीं पर साइंस की एंट्री होती है। वैज्ञानिकों ने लैमिनिन की इस कुदरती कमी को ही अपनी सबसे बड़ी चुनौती बना लिया और इसका एक स्टेबल, सिंथेटिक यानी बनावटी हल तैयार कर लिया। इस मामले में ब्राजील के वैज्ञानिकों ने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की। उन्होंने लैमिनिन का एक स्थिर सिंथेटिक रूप बनाया और उसे नाम दिया पॉलीलैमिनिन। और यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। जहां नेचुरल लैमिनिन अनस्टेबल था, वहीं पॉलीलैमिनिन एकदम स्टेबल है
और इसी वजह से इसे इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये पॉलीलैमिनिन आखिर करता क्या है? इसके 3 बहुत जरूरी काम हैं। पहला, ये नए नर्व सेल्स को बनने में मदद करता है। दूसरा, ये जो चोट लगे हुए न्यूरॉन्स हैं उन्हें दोबारा बढ़ने के लिए एक मजबूत सहारा देता है। और तीसरा, ये एक्सॉन की मरम्मत करता है। एक्सॉन को आप हमारे शरीर की सिग्नल ले जाने वाली बिजली की तारों की तरह समझ सकते हैं। अच्छा, तो अब ये देखते हैं कि ये थेरेपी असल में काम कैसे करती है। मतलब क्या है वो प्रोसेस जिससे ये हीलिंग को बढ़ावा देती है। इसकी प्रक्रिया काफी सीधी सादी है। सबसे पहले पॉलीलैमिनिन को इंजेक्शन से सीधे चोट वाली जगह पर लगाया जाता है। इसके बाद ये अपना काम शुरू कर देता है और नर्व सेल्स को दोबारा बढ़ने के लिए उकसाता है। इसी पूरी प्रक्रिया को न्यूरो रिजेनरेशन कहते हैं। और सबसे बड़ी उम्मीद की बात यह है कि इसके नतीजों में कुछ मरीजों में मूवमेंट की आंशिक वापसी भी देखी गई है। ये सब सुनना वाकई बहुत ही रोमांचक है, एक नई उम्मीद जगाता है। लेकिन अब हमें उम्मीदों और आज की हकीकत के बीच का फर्क समझना होगा। चलिए देखते हैं कि ये रिसर्च असल में किस मुकाम पर है और क्या ये इलाज आज हम सबके लिए उपलब्ध है। तो पॉलीलैमिनिन का सफर शुरू हुआ ब्राजील में, जहां वैज्ञानिकों ने इसे बनाया। फिर 2024-25 के आसपास इसके क्लिनिकल ट्रायल्स हुए और शुरुआती नतीजे काफी पॉजिटिव रहे। कुछ मरीजों में सुधार भी देखा गया और आज हम इस मोड़ पर खड़े हैं जहां ये थेरेपी दुनिया भर की हेल्थ एजेंसीज जैसे अमेरिका की FDA या भारत की DGCI से मंजूरी मिलने का इंतजार कर रही है। तो अब आते हैं उस सबसे जरूरी सवाल पर जो शायद सभी के मन में घूम रहा होगा। क्या ये इलाज अभी इसी वक्त उपलब्ध है? इसका सीधा और साफ जवाब है नहीं। फिलहाल ये सिर्फ और सिर्फ क्लिनिकल ट्रायल्स में ही उपलब्ध है। तो इस क्लिनिकल ट्रायल्स में होने का असल मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि यह इलाज अभी भी जांच के दौर से गुजर रहा है। ये आम जनता के लिए अस्पतालों में मौजूद नहीं है। इसे सिर्फ उस चुने हुए मरीजों को खास स्टडीज के तहत ही दिया जा रहा है ताकि इसकी सेफ्टी और असर को परखा जा सके। इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि किसी भी इलाज के लिए हमेशा एक सर्टिफाइड न्यूरो स्पेशलिस्ट से ही बात की जाए। तो चलिए अब तक की सारी जानकारी को फटाफट समेट लेते हैं। दवा का नाम है पॉलीलैमिनिन। इसे बनाया है ब्राजील के वैज्ञानिकों ने। ये रीढ़ की हड्डी की चोट का इलाज करती है नर्व रीजेनरेशन के जरिए। लेकिन सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि ये अभी सिर्फ क्लिनिकल ट्रायल के फेज में है और आम इस्तेमाल के लिए इसे अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। पॉलीलैमिनिन सिर्फ एक दवा नहीं है, ये उस भविष्य की एक झलक है जहां लाइलाज जैसा शब्द शायद मौजूद ही ना हो। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि रीजेनरेटिव मेडिसिन में अगला बड़ा कदम क्या होगा और विज्ञान की ये ताकत हमारे आने वाले कल को कितना और कैसे बदल सकती है। सब्सक्राइब ACI ग्रुप रिकवरी चैनल।